नमस्कार दोस्तों, शारदा विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी कार्यपाल मंडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय रसायन अध्याय 2 विलयन पार्ट 7। इसमें हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन हम क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। परंतु पहले पढ़ते हैं क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक होता है क्वथनांक क्या होता है? तो किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या देखा हमने? क्वथनांक क्या होता है? तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम यह लिख रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ोतरी। उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, है ना, वृद्धि होना। उन्नयन मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, बढ़ना या वृद्धि होना। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई द्रव है ना, ये द्रव है यहाँ पे और मैंने इसको गर्म कर दिया। तो गर्म किया तो एक निश्चित ताप पर ये द्रव, जैसे द्रव कौन सा है? पानी। द्रव क्या है? ये पानी। और इसको मैंने गर्म किया तो एक निश्चित ताप पर उबलेगा। क्या करेगा? निश्चित ताप पर उबलेगा और उबल कर क्या बनेगी? ये वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये वाष्प बन जाती है। जब वाष्प बनेगी तो जो इसकी सतह पे रहेगा दाब, वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। और इस वाष्प दाब का मान किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पानी जब तक वाष्प में नहीं बदलेगा, जब तक उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। पानी कब वाष्प बनेगा? पानी कब गैस बनेगी? जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे हम, जैसे ये होता है विलायक और ये क्या होता है? विलेय। एक क्या होता है? विलायक होता है और एक क्या होता है? विलेय होता है। विलायक मैंने लिख लिया पानी। अब पानी है विलायक, तो क्या होता है? विलायक को उबालने में, गर्म करने में, है ना, उबलने में कम ताप की आवश्यकता होती है। क्या होती है? विलायक को पानी को उबालने में कम ताप की आवश्यकता होती है। परंतु जैसे ही विलायक में मैंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, कैसा विलेय पदार्थ? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जैसे शक्कर मिला दी मैंने, तो वो उबलना कम हो जाएगा और एक अधिक ताप पर, किससे? पानी से ज्यादा अधिक ताप पर उबलेगा। तो विलयन को क्या बन गया? यहाँ पे विलयन बन गया। जैसे मैंने विलायक में विलेय मिलाया तो क्या बन गया? विलयन बन गया। और विलयन को उबलने में क्या होती है? अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जैसे जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। पानी क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। परंतु जैसे मैंने इस पानी में शक्कर मिला दी तो ये कितने पर उबलेगा? 135 पे। माना हमने कितने उबलेगा? 135 पे। तो जो है ताप में वृद्धि हुई, क्वथनांक में वृद्धि हुई, ये कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है।
इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब क्या था। जैसे एग्जांपल देखना, पानी था, विलायक था पानी 100 डिग्री पर, और जैसे इसको मैंने बना दिया विलयन, विलेय घोल दिया तो अवाष्पशील विलयन बन गया ये यहाँ पे, तो कितने पे 135 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। तो क्या लिखा मैंने, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब, किसका, इसका वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब सदैव इससे शुद्ध विलायक, कौन है, पानी, शुद्ध विलायक से क्या होता है, कम होता है। कैसा होता है इसका वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक से कैसा होता है, कम होता है। अतः इन विलयनों, किनको, ये अवाष्पशील विलेय वाले विलयनों को, तो अतः इन विलयनों के वाष्प दाब को, अतः इन विलयनों के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में उच्च ताप की, कितना था इसका, शुद्ध विलायक का 100 डिग्री था, और तो ये कितने में उबलेगा, 135 डिग्री पे। तो शुद्ध विलायक की तुलना में उच्च ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अतः विलयन एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्या कहते हैं हम, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आए दिमाग में, क्या होता है क्वथनांक, क्या होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब, ये अवाष्पशील विलयन है, तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कैसा होता है, कम होता है। अतः इन विलयनों के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अतः विलयन एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अतः डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस T0b, ये क्वथनांक में उन्नयन कहलाता